चलिए क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप प्रतिशत ज्ञात करोगे। इसमें देखो 13 का है, लड़कियां जो लड़के हैं वो 1000 हैं और लड़कियां हैं वो 800 हैं। अब हमें दे रखा है कि 60% लड़के पास यानी उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो बच्चे कितने 60% लड़के पास हो जाते हैं, जबकि हमें फेल प्रतिशत ज्ञात करना है यानी अनुत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 60 पास हो जाते हैं तो फेल कितने हो गए 40%। तो आप 1000 का 40% निकालोगे, आएगा 400। इसी प्रकार लड़कियों की संख्या है 800। 800 में से 50% लड़कियां पास हो जाती हैं और हमें फेल प्रतिशत निकालना है। तो 50% तो लड़कियां पास हो जाती हैं और 50% लड़कियां फेल होती हैं। तो 800 का 50% होता है 400। हमें निकालना है फेल प्रतिशत यानी अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। तो टोटल अनुत्तीर्ण हुए 800, टोटल है 1800 में से 800 की संख्या है वो क्या होगी अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 का भाग इसमें 4 बार और 2 का भाग इसमें 9 बार। जैसे ही आपको 1/9 दिख जाए भिन्न, तो इसका मान हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि 11 से 1/9% होता है। तो अब आप अंश में 4 से गुणा करोगे, यानी 4 दे रखा है तो इसको पूरे को किस से गुणा करोगे 4 से, तो आपका प्रतिशत आ जाएगा 44 से 4/9%। 44 से 4/9%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। यानी इसमें आपको लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दे रखा है 4:1। तो हमें इसका प्रतिशत निकालना है, इसलिए मैं इसको 400 और 100 मान लेता हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, 75% छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, जबकि बाकी कितने हैं 25% इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। हमें इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 400 का 25% ज्ञात करोगे तो 25% की भिन्न होती है 1/4, तो इसका मान आ जाएगा 100। अब 100 का 70% यानी 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को नहीं मिल रही है 30% को। तो 100 का 30% होता है 30। तो टोटल 130 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती हैं। कितने में से 400 प्लस 100 500 में से। तो इसका आप क्या निकालोगे प्रतिशत निकालोगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 130 में भाग लगाओगे 5 का तो ये आ जाएगा 26%। तो 26% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो देखिए अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप वेन आरेख से सिद्ध कर ज्ञात करोगे। जैसे 2 सब्जेक्ट दे रखा है, ये हिंदी का और ये
संस्कृत का। अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन में जो कॉमन दे रखा है वो पहले लिखोगे, यानी 25% हैं दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं। टोटल कितने हैं, ये हिंदी के हैं और ये संस्कृत के हैं। तो टोटल हिंदी में 60% छात्र हैं वो सफल होते हैं, यानी 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं। टोटल 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं और 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। 25% छात्र दोनों में कॉमन है। तो यहाँ बाकी कितने बच्चे हिंदी में 25 ये हैं, बाकी बच्चे आपके 35%, और संस्कृत में 25 ये हैं, बाकी कितने बच्चे 20%। तो ये तो आ गए टोटल पास की संख्या। तो 35 प्लस 25 प्लस 20 यानी बराबर है, इसको जोड़ोगे तो 80% हैं जो पास होते हैं। तो अब आपको पूछ रखा है फेल कितने होंगे, तो फेल के लिए आप क्या करोगे, टोटल 100% थे, उनमें 80% तो पास हो गए, बच्चे कितने 20%, तो 20% संख्या क्या हुई, फेल हुई थी। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, जो कॉमन दे रखा है जैसे 60% हिंदी में और संस्कृत में 45% पास होते हैं, और हिंदी व संस्कृत दोनों में कॉमन है 20%, दोनों में 25% कॉमन है। वो क्या करोगे, इन दोनों में से माइनस करोगे, ये दोनों हो गया 105, 105 में से आप 25 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 80%। 80% पास हो गए, तो बच्चे कितने 20% फेल हो गए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप जल्दी भी सोल्व कर सकते हो। और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा देगा आपको। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन, यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगिता गणित में तथा 42% प्रतियोगिता अंग्रेजी में फेल होते हैं, और 20% प्रतियोगिता दोनों विषयों में फेल हो तो कितने प्रतिशत प्रतियोगिता दोनों विषयों में सफल होते हैं। यानी आपको दोनों विषयों में 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, उसमें मैंने बताया था कॉमन हुए वो पहले लिख लो आप। तो इसमें 20% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो ये 20%। अब देखो 34% गणित में, यानी ये मैथ का वेन है, गणित सब्जेक्ट का वेन डायग्राम है। तो ये पूरा कितने प्रतिशत फेल हो रहा है, 34%। तो 20 ये हो गया, बाकी कितने बच्चे 34 में से बाकी बचे 14%। ये दूसरा है अंग्रेजी सब्जेक्ट का, अंग्रेजी में टोटल 42% फेल होते हैं, तो 20 ये हो गया, बाकी बचे 22%। तो अब आपको ज्ञात करना है टोटल पास की संख्या। तो पास की संख्या ज्ञात करोगे, टोटल फेल की संख्या जोड़ के 100 में से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 42 प्लस 14। 56% स्टूडेंट हैं वो फेल होते हैं। तो अब आपको पूछ रखा है पास कितने प्रतिशत होंगे, तो 56 100 में से 56 माइनस करोगे आएगा 44%। या इसको सीधे कैसे ज्ञात करोगे, आप में लिखोगे 34 42, इन दोनों में से आप 20 माइनस कर दोगे, यानी 34 और 42 में से 20 माइनस करोगे, ये आ रहा है 76 में से 20 माइनस करोगे 56 आ रहा है। तो 56% फेल हो रहे हैं, तो पास कितना हुई 44%। ऐसे भी कर सकते हो वेन डायग्राम के बगैर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये अगला क्वेश्चन, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें कॉमन दे रखा नहीं बोल सकते, जबकि पहले प्रतिशत दे रखा है 70% बोल सकते हैं। तो वेन डायग्राम से बनाओगे आप। समूह ए है वो अंग्रेजी बोलता है, इंग्लिश, और समूह बी है वो हिंदी बोलता है। तो 70% छात्र तो बोलने वाले हैं, तो नहीं बोलने वालों की संख्या है 30%। क्योंकि हमें दोनों का कॉमन दे रखा है 27% नहीं बोल सकते दोनों सब्जेक्ट में से, तो हम नहीं बोलने वाले प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो 70 बोल सकते हैं तो 30 नहीं बोल सकते हैं, तो नहीं बोलने वालों की संख्या 30% है। तो इसका 30%, यहाँ 3% और आएगा तब ये 30% हो जाएगा। और इसमें हिंदी में 65% बोल सकते हैं, तो नहीं बोलने वालों की संख्या होगी 35%। अब देखो 27 तो ये हो गया हिंदी के, और 8 और हो जाएंगे तो कितने प्रतिशत हो जाएंगे 35%। तो ये नहीं बोलने वालों की संख्या है। हमें पूछ रखा है दोनों भाषाओं में बोल सकने वालों की संख्या। तो नहीं बोल सकने वालों की संख्या आप ज्ञात करोगे तो ये आ जाएगा 38%। 38% आप 100 में से माइनस कर लोगे तो आपका आ जाएगा बोलने वालों की संख्या। तो ये आ गई आपकी 62%। अब आपको इसको बगैर वेन डायग्राम करना है तो कैसे करोगे। समूह ए इंग्लिश में 70% बोलने वालों की संख्या है, तो नहीं बोलने वालों की संख्या है 30%। और अगला हिंदी में बोलने वालों की संख्या 65% दे रखी है, तो 35% संख्या है नहीं बोलने वालों की। तो अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, यह आएगा 65%। इनमें से आप किस माइनस करोगे, जो दोनों में नहीं बोल सकते हैं। तो 27% दोनों में नहीं बोल सकते, ये माइनस करोगे आएगा कितना 38%। तो 100 में से 38% नहीं बोल सकते, तो बाकी बोलने वालों की संख्या हो गई 62%। इस प्रकार भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल तथा 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना होगा कि इसमें दे रखा है 18% कोई भी गेम नहीं खेल सकते हैं, जबकि पिछले क्वेश्चन में दे रखा था वो दोनों में से नहीं खेल सकते, जबकि इसमें दे रखा है 18% छात्र कोई भी गेम नहीं खेल सकते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो आपको यहाँ 100 था, 100% था। इनमें से पहले आप ज्ञात करोगे 18% कोई भी गेम नहीं खेल सकता, तो 100 में से आप 18 माइनस करोगे यानी 82%। तो टोटल अब की बार हो गया 82%। अब आपको दे रखा है 40% तो फुटबॉल खेलते हैं और 50% क्रिकेट खेलते हैं, तो इनकी संख्या हो गई 90। देखो आपके पास टोटल 42% हैं, लेकिन ये हो गया 90, तो कितना ज़्यादा 8%। इसका मतलब है जो 8% हैं ये दोनों खेलेंगे, या तो फुटबॉल और या क्रिकेट दोनों खेलेंगे। तो हमें यही पूछ रखा है कि कितने प्रतिशत दोनों खेल खेलेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70%
प्रतियोगिता अंग्रेजी में तथा 80% प्रतियोगिता गणित में पास होते हैं। 10 प्रतियोगिता दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं। यदि 144% दोनों विषयों में पास होते हैं तो प्रतियोगिताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोनों में कॉमन कितने प्रतिशत दे रखा है, 10% फेल वाले दे रखे हैं। यानी दो सब्जेक्ट हैं अंग्रेजी और दूसरा है गणित। इसमें आपको दोनों के फेल प्रतिशत दे रखा है, 10% दोनों में फेल होते हैं। तो देखो अंग्रेजी में 70% तो पास होते हैं, तो फेल कितने होंगे 30%। तो अंग्रेजी पूरे में 30% फेल होते हैं, तो 10 ये हो गया, बाकी कितने बचे 20%। अगला है मैथ में 80% तो पास होते हैं, तो फेल कितने हो गए 20%। तो टोटल 20% फेल होंगे, 10 ये रहा, 10 से ये रहा, टोटल कितने हैं 40% क्या होते हैं टोटल 100 में से फेल होते हैं। तो पास कितने होंगे 60% ही पास होंगे। अब आपको दे रखा है पास होने वालों की संख्या है 144। तो यहाँ से 10% बराबर हैं 24, तो 100% बराबर आ जाएगा 240। तो टोटल संख्या हमें पूछी है। अगला क्वेश्चन है, अब हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं, जबकि एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वे 20 अंकों से असफल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। आपको दे रखा है कि 40% पास होने के लिए आवश्यक हैं। आपने 220 अंक प्राप्त कर लिए, फिर भी आप कितने अंकों से फेल हो गए 20 अंकों से। तो अब आप 220 में ये 20 अंक जोड़ देते हैं तो आपका कितना प्रतिशत हो जाता है 40%, यानी पासिंग नंबर आ जाते हैं। तो 40% बराबर 240 हैं, तो यहाँ से आप 1% निकालोगे तो 1% बराबर आ जाएगा 6। तो आपको पूछ रखा है टोटल नंबर कितने थे, यानी 100% बराबर, तो अधिकतम अंक थे 600। तो अब आपको इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पासिंग मार्क्स कितने थे, तो आप 600 के 40% निकालोगे, आएगा 240। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है, तो वे 40 अंक से असफल हो जाता है। तो कुल अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 33% पास होने के लिए आवश्यक है, जबकि एक प्रतियोगी 25% नंबर लेके आता है, फिर भी वो 40 नंबरों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। 40 नंबरों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है, यानी 25% लाता है तब ये 40 नंबरों से फेल हो जाता है। तो प्रतिशत कितने का अंतर है, यहाँ 8% का अंतर है और नंबर 40 नंबर का अंतर है। तो यहाँ से 1% बराबर आ जाएगा 5। तो अधिकतम अंक पूछ रखे हैं, यानी 100% पूछ रखा है, तो 100 बराबर आ जाएगा 500। तो हमारा अधिकतम अंक है 500। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करने हैं। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 10% अंकों से असफल हो जाता है। तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। इसमें भी अधिकतम अंक ज्ञात करना है। तो अधिकतम अंक पास होने के लिए 35% की आवश्यकता है, जबकि उसने 200 अंक ही प्राप्त किए और वह 10 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। तो आप 10 अंक इसमें ऐड करोगे 200 में, तो 210 35% के बराबर आ जाएंगे।
तो यहाँ से आप 1% निकालोगे तो 1% बराबर आ जाएगा 6। तो 100% अधिकतम अंक हमें ज्ञात करने हैं, तो 100% बराबर आ जाएगा 600। हमें अधिकतम अंक यही ज्ञात करना था। अब हमारा अगला टाइप देखिए, यह रहा क्वेश्चन, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वे 30 अंकों से असफल हो जाते हैं, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण से 42% अंक अधिक प्राप्त होता है। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब 20% प्राप्त करता है तो ये 30 नंबर कम हो जाता है, यानी 30 नंबरों से फेल हो जाता है। अगली कंडीशन है, यानी दूसरा प्रतियोगी जब 32% अंक प्राप्त करता है तो वह 42 नंबर अधिक लेके आता है। तो इसमें अब आप क्या करना है, दोनों तरफ माइनस करना है। तो 32 में से 20 माइनस करोगे आएगा 12%, और यहाँ 42 माइनस 30 करोगे तो माइनस माइनस प्लस होके आ जाएगा 72। तो यहाँ से 1% बराबर है 6, तो 100% बराबर है 600, यानी हमारा जो अधिकतम अंक है वो है 600। अब 600 का 20% आपको निकालना है, यानी आप पहली कंडीशन में 600 का 20% निकाल के उसमें 30 ऐड करोगे तो वह आपका नंबर हो जाएगा पासिंग नंबर। फिर आप 600 में से 150% ज्ञात कर लोगे। तो 600 का 20% आप निकालोगे तो आएगा 120। अब 120 में आप 30 जब जोड़ोगे तब हो जाएगा आपका पासिंग नंबर, यानी 150 आपका पासिंग नंबर है। अब आपको पूछ रखा है कि उत्तीर्ण के लिए प्रतिशत, यानी उत्तीर्ण अंक का कितना प्रतिशत, तो 150 600 का कितना प्रतिशत है, 20 से 20 आएगा 25%। या आप इसको इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हो, 600 का 32%, और फिर आप उसमें से ये 42 ज़्यादा है ना, ये माइनस कर लोगे। तो 600 का, या आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, 600 का 32%, 6×2 192। अब आप इसमें से क्या माइनस करोगे, 42 माइनस करोगे, आ जाएगा 150। तो 600 का 150 वापस 25% ही है।